हमारे एक मौलाना साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद अजमल कादरी साहब है। उनकी एक वीडियो क्लिप मेरी नज़रों से गुजरी है और उस क्लिप में वो साइंस की और फिजिक्स की बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक थ्योरीज के खिलाफ बयान फरमा रहे हैं। और इस बयान में उन्होंने जो अपनी बात के लिए लॉजिक्स पेश किए हैं और जिस तरह से अहादीस और कुरानी आयात को गलत तरीके से अपने दलाइल के तौर पे इस्तेमाल किया है, वो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इन मौलाना के ये जो बयान है या ये जो दलाइल या ये जो बातें इन्होंने की हैं, उनका ज़रूर जवाब बयान करना चाहिए ताकि लोगों को और इन मौलाना साहब को बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों की हकीकत के बारे में पता चल सके। आप ज़रा पहले मौलाना के ये बयानात सुने। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को। एक शख्स ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह ये मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई है, उस ऊंट की वजह से उसको खारिश थी, ये उसके पास गया तो इसे भी पड़ गई। क्या सादा जवाब है और क्या अंदाज़े तकल्लुम है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा जनाब मेरे ऊंट को उस ऊंट से खारिश पड़ गई, तो एक जुमला कहा नबी करीम ने। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से पड़ी है, तो ये बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, उसको कहां से पड़ी थी। और करने लगी हुजूर वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है, तो फरमाया वो भी कुदरती है। अब इसमें मौलाना जो है शायद कोरोना वायरस की जो वबा सारी दुनिया में फैली थी उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि ये वबा जो है, इसमें जो शोर मचाया जा रहा है सारी दुनिया में कि ये वबा या ये जो बीमारी है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, ये कोई हकीकत नहीं बल्कि ये एक एमी फजूल बात है। और इस्लाम के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक साइंसदानों की या डॉक्टर्स की ये बात दुरुस्त नहीं। तो इस बात के जवाब में मैं आप लोगों के सामने एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखता हूँ। इस हदीस के मुताबिक हज़रत साद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी इलाके में ताउन की वबा आ जाए तो उस इलाके की तरफ आप लोग ना जाएं, उस शहर या उस गांव की तरफ आप ना जाएं। ताउन आपको पता है पुराने ज़माने में एक बीमारी थी जो चूहों वगैरह से फैलती थी। चूहों से ये इंसानों को लग जाती थी और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग जाती थी और चूहे भी इसे आगे मजीद दूसरे लोगों तक फैला सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये बीमारी या ये वबा अक्सर आया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि जिस इलाके में ताउन की वबा आ जाए तो उस इलाके की तरफ आप लोग ना जाएं। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे ये वबा ऑलरेडी आ चुकी है तो आप लोग उस इलाके से बाहर भी ना निकले ताकि आपकी वजह से वो ताउन की बीमारी जो है या वबा जो है वो फैले ना। अब हमारे मौलाना साहब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया बयान करके एक्चुअली कोरोना वायरस के बारे में दुनिया भर में जो इंस्ट्रक्शंस और हदायत जारी की गई थी कि लोग आपस में मेल जोल कम कर दें ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, उसकी नफ़ी कर रहे हैं। हालांकि मुमकिन है कि ये जो वाकया इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये ऊँट वाला वाकया बयान किया है, शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो सिर्फ उस एक वाकया के लिए हो और ये मौलाना साहब ने अजमल कादरी साहब ने उस सारे वाक़े का कॉन्टेक्स्ट बयान नहीं किया। अगर वो बयान फरमा देते तो शायद उनकी बात को समझना लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता। इसके बाद दूसरे नंबर पर मौलाना क्या फरमा रहे हैं, ज़रा आप सुनिए। आला हजरत जल्दी नहीं मानते थे। आपके सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है, और हमारे बच्चों का तो बेचारों का दिमाग घूमने लगा जब से ये पढ़ने लगे। जमीन इतनी मोटी किताब लिखी आला हजरत ने, जमीन साकन है नहीं घूमती। परेशान हो गए आप। मेरे पास है, लेनी हुई तो ले लेना, इतनी मोटी किताब है और 300 के करीब दलाइल दिए कि जमीन साकन है। आला हजरत फरमाते जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जब रब ने जमीन को पैदा किया तो कांपने लगी, तो रब करीम ने इसमें पहाड़ मीखे बना के किले बना के लगा दिए तो ये ठहर गई। फरमाते हैं जब मेरे नबी की जुबान से निकल गया ठहर गई, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं। अब मौलाना की इस बात के मुताबिक ज़मीन जो है वो रोटेट नहीं कर रही, क्योंकि साइंस और फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो दो तरह से घूम रही है। एक ये अपने महवर के इर्द गिर्द घूम रही है, अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, और दूसरा ये सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। जबकि अजमल कादरी साहब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान करके ये समझाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन एक्चुअली साकिन है। जबकि मौलाना साहब ने जो हदीस बयान की है वो ज़मीन के घूमने के बारे में है ही नहीं।
बल्कि वो ज़मीन के ऊपर जो ज़लज़ले आते हैं उनके बारे में थी। इस हदीस का एक्चुअल मीनिंग और मफ़हूम ये है कि ज़मीन जो है वो आगाज़ में हर वक्त कांपती रहती थी, थरथराती रहती थी, यानी इसके ऊपर, इसकी क्रस्ट पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, हर वक्त ज़लज़ले की सिचुएशन रहती थी, ज़लज़ले की हालत में ये रहती थी। और ज़मीन के इस कांपने और थरथराहट और ज़लज़ले को रोकने के लिए अल्लाह पाक ने क्या किया है कि ज़मीन के ऊपर पहाड़ी सिलसिले बनाए हैं, जिससे ये ज़मीन का हर वक्त थरथराना और कांपना रुक गया है, ज़मीन साकिन हो चुकी है और हमारी ज़मीन उसके बाद से हर वक्त ज़लज़ले की हालत में नहीं रहती। और साइंसदानों के मुताबिक भी और सारी साइंटिफिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन की क्रस्ट जो है वो 7 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। और ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो उन जगहों पे बनते हैं जहाँ पे वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकरा रही हैं। उनके टकराने से साइंस के अकॉर्डिंग ये पहाड़ी सिलसिले बने हैं। और पहाड़ी सिलसिलों के बनने से उन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो आपस में एरिया जहाँ पे वो कांटेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ज़मीन का कांपना या थरथराहट जो है वो रुक गई है। यानी ये पहाड़ी सिलसिले एक्चुअली ज़मीन की ये जो क्रस्ट है, इसको ज़मीन के नीचे मौजूद जो मोल्टन कोर है, उसके ऊपर हर वक्त हिलने जुलने से रोके रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ऐन इसी चीज़ को बयान कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है, बड़ी माजरत और बड़े एहतराम के साथ, कि अजमल कादरी साहब जो हैं वो इस बात को ज़मीन के घूमने से मंसूब कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमें पता है कि हमारी ज़मीन पे दिन रात का बदलना, मौसमों का बदलना, सालों का बदलना, ये सब कुछ जो है वो ज़मीन के घूमने की वजह से है। दिन रात और मौसमों का बदलाव जो है वो ज़मीन के अपने ही महवर के इर्द गिर्द घूमने की वजह से है। और सालों का बदलना जो है वो ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द घूमने की वजह से है। इसके अलावा चाँद और सूरज और ज़मीन और बाकी सारे सितारे ये हर वक्त गर्दिश और हरकत की हालत में रहते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया है, चाँद और सूरज जो हैं वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। इसके अलावा जो सितारे हैं वो भी मंजिलें तय करते रहते हैं, यानी ये सारे फल्की अजसाम जो हैं वो मूव कर रहे हैं। और हमारी ज़मीन भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। और ज़मीन अगर सूरज के गिर्द घूम ना रही हो या अपने महवर के इर्द गिर्द ना घूम रही हो, तो मौजूदा जो ज़िंदगी का निज़ाम है ज़मीन पर, वो कायम ना रह सके, वो दरहम बरहम हो जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर मौलाना क्या फरमा रहे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। इसी तरह आला हज़रत के ज़माने में ना किसी ने कहा था कि कशिश शकल है, ज़मीन चीज़ों को खींचती है। दलील क्या दी? कहने लगा जी वो सेब गिरता है तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो अनार गिरता है तो ज़मीन खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे कुछ सारे पागल तो नहीं ना सामने बैठे हुए कि साइंसदान जो कहेंगे हम मान जाएंगे। फरमाने लगे आधा किलो का सेब खींच लिया, अनार खींच लिया, अमरूद खींच लिया, गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दो तो वो ज़मीन से खींचा नहीं जाता। ये अजीब फलसफा है तुम्हारा भाई कि ज़मीन अपनी तरफ। बायोलॉजी वाले थक गए कुल ये बयान कर करके, हैं जी, फिजिक्स वाले बेचारे थक गए रट्टे लगा के। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हारा किसी अक्लमंद से पाला नहीं ना पड़ा। ओ खुदा के बंदो, इतना मोटा अनार सेब अमरूद खींच लिया तो 1.5 छिटांक हवा थी गुब्बारे में, वो नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर आप बताएं मामला क्या है? तो आला हज़रत फरमाने लगे मामला यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। चूंकि अमरूद जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है, चूंकि अनार जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है, जब गुब्बारे में हवा पड़ते हैं तो हवा उसको ऊपर ले जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो फरमाया कश शक्ल नहीं, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती। जी, मौलाना फरमा रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर कोई ग्रेविटी या कश्श शकल जो है वो मौजूद ही नहीं, सिरे से उसका कोई वजूद ही नहीं। अब मौलाना की ये बात जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर तमाम तरह का जो निज़ाम है वो एक्चुअली इसी कश्श शकल या ग्रेविटी के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। और दरअसल से सेब गिरे या अनार गिरे या हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, उन सारी चीज़ों पे ज़मीन की कश्श शकल अमल करती है, उनको नीचे की तरफ वापस खींच लेती है। अगर कश्श शकल ना हो तो एक दफ़ा जब परिंदा ज़मीन से ऊपर उड़े तो वो कभी दोबारा ज़मीन के ऊपर पाँव रखने के काबिल ना हो। और हम जब एक दफ़ा ज़मीन से ऊपर की तरफ छलांग लगाएं तो ज़मीन से बाहर दूर दराज कहीं निकल जाए। और आगे मौलाना साहब ने एक बड़ी अजीबो गरीब बात बयान की है कि गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। कभी आपने देखा है गुब्बारे में हवा भरने से ऊपर जाए? किसी भी गुब्बारे में जब हम मुंह से हवा भरते हैं तो वो कभी भी खुद बहुत ऊपर नहीं जाता, बल्कि अगर आप उस गुब्बारे को मुंह से हवा भर के छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा यार।
हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये अक्सर ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। एक ख़ास तरह का गुब्बारा जिसमें एक ख़ास तरह की गैस भरी जाती है, सिर्फ़ वो जिन्हें हम पंजाबी में गैसी गुब्बारे भी कहते हैं, सिर्फ़ वो गुब्बारे जब हम उनको उनमें गैस भरने के बाद छोड़ते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं। और वो किस लिए? क्योंकि हमारी हवा जो है वो बहुत सी गैसेज़ का मजमूआ है और इनमें बाज़ गैसें जो हैं वो ज़्यादा मैस रखती हैं, ज़्यादा डेंसिटी रखती हैं, ज़्यादा वज़नी हैं। वो नीचे की तरफ रहती हैं और इस हवा में मौजूद जो दूसरी कुछ गैसेज़ हैं, वो बाकी की गैसेज़ की निस्बत हल्के वज़न की हैं, उनकी डेंसिटी कम है, वो समझ लें हल्की है, जैसे कि हाइड्रोजन और मीथेन वगैरह। तो यूँ ही हम गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस भरेंगे, तो चूँकि वो गैसेज़ अपने इर्द-गिर्द मौजूद दूसरी हवा की निस्बत हल्की है, तो वो गैस उस गुब्बारे को ज़मीन से ऊपर की तरफ ले जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक पाइप से या स्ट्रॉ से जब पानी पी रहे हो या जूस वगैरह पी रहे हो और आप उसके अंदर की तरफ फूंक मारें, तो जब हवा ग्लास के अंदर पहुंचती है तो वो उस ग्लास के अंदर मौजूद जो पानी या जूस है उसकी निस्बत हल्की होती है। हल्की होने की वजह से वो उस ग्लास के पेंदे पर मौजूद पाइप के सिरे से निकलने के बाद वहाँ ग्लास के पेंदे में ही नहीं रहती, बल्कि उस पानी से ऊपर की तरफ उठ जाती है और पानी वजनी होने की वजह से उस हवा ने जो जगह घेरी हुई थी उसकी जगह ले लेता है और हवा हल्की होने की वजह से वहां से ऊपर उठ जाती है, बुलबुलों की शक्ल में ऊपर बाहर निकल जाती है। अब मौलाना अजमल कादरी साहब ने इस क्लिप में अपनी तकरीबन सारी बातें मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब से मंसूब कर दी हैं। अब मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि यार मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के दौर में ये गुब्बारे मेरे ख्याल में इतने आम नहीं थे जितने आजकल आम हैं। अब पता नहीं उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी या नहीं की थी, या उन्होंने ये बात कही भी थी या नहीं की थी, लेकिन अजमल कादरी साहब तो इसको ऑब्ज़र्व कर सकते थे। आजकल हमारे सामने आम बच्चे ये जो हैं वो गुब्बारों से खेलते रहते हैं और अगर हम मुँह से हवा भरें तो गुब्बारा ऊपर नहीं जाता, बल्कि ख़ास तरह की गैस भरने से ही गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। तो मौलाना अजमल कादरी साहब जो कि 21वीं सदी में रह रहे हैं, उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो हैं वो 1921 में वफ़ात पा गए थे, आज से तकरीबन 100 साल पहले। तो उस वक़्त साइंस ने शायद इतनी तरक्की ना की हो, उसके अलावा ज़राए अबलाग जो हैं वो इतने तेज़ नहीं थे। हर बंदा साइंस की या दूसरी मालूमात से जो है वो इतना ज़्यादा वाकिफ़ या इतना ज़्यादा जल्दी वाकिफ़ नहीं होता था। तो मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने शायद ये बातें की हों, लेकिन कम अज़ कम मौलाना अजमल कादरी साहब को इस 21वीं सदी में जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज इतना आम हो चुका है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, इस वक़्त इस तरह की बातें करना अपने सुनने वालों के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। मैं जानता हूँ कि मौलाना अजमल कादरी साहब जो हैं वो एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं और बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं और उनका जो तरीका बयान है वो भी बेहतरीन है। लेकिन इस ख़ास टॉपिक के मतलब साइंस के मतलब बात करते हुए उन्हें ज़रूर अपनी मालूमात बेहतर करने की ज़रूरत है और साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा खुद इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट पे अपनी वीडियो क्लिप्स चढ़ाते हुए, उन्हें साइंस और फिज़िक्स की बेसिक थ्योरीज़ के बारे में इस तरह की बचगाना बातें करना इंतहाई दुःख का बायस है। पहले ही ऑलरेडी हमारा मुल्क और हमारी उम्मत जो है इस साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया से पीछे रह चुके हैं और अगर हम इस तरह से नापुख्ता बातों से जानबूझ के सिर्फ साइंस से एक जिद के तौर पे अपनी नौजवान नस्ल को या अपने बच्चों को या अपने सुनने वालों को साइंस के मुतल्लिक गलत बातें या साइंस के मुतल्लिक नफरत उनके जहनों में भरेंगे, तो इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो हमें ही होगा। और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है और अपने लोगों को और अपने नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है कि साइंस और हमारा दीन और हमारा मज़हब जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ क़ुव्वतें या मुखालिफ चीज़ें नहीं, या ये साइंस जो है वो गोरों की या अंग्रेज़ों की कोई जागीर या उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये साइंस असल में अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात, अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन और इस ज़मीन और इस कायनात के निज़ाम और उसमें होने वाले मुख्तलिफ अवामल की समझ और उसके इल्म को ही एक्चुअली हम साइंस कहते हैं। इसलिए इस दुनिया में रहने के लिए और इस दुनिया में लोगों से मुकाबला करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें साइंस के इल्म को समझना, अपनाना और उसमें दिन ब दिन बेहतरी लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके ज़हन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।